अच्छा, आपको याद है कि हमने स्टार्ट किया था नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5। तो चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास आज का सबसे पहला जो है वो लेक्चर होगा। आउटलाइंस मैंने कल आपको लिखवाए थे। सबसे पहला लेक्चर हमारे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के हवाले से। सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था कि द मोशन ऑफ अ बॉडी along द बाउंड्रीज़ ऑफ अ सर्कल। सर्कल के बाउंड्रीज़ के along जो बॉडी मूव करती है उसको हम लोग उसके मोशन को हम लोग नाम देते हैं सर्कुलर मोशन का। So now we have the first topic, that is about the angular displacement. ज़रा समझते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। हमारे पास एक सर्कल है जिसका सेंटर यहाँ पर, ये इसका सेंटर है, इसको O का नाम दे दें या C का नाम दे दें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे लेट से कोई पार्टिकल है, क्लियर। इफ़ द पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन, लेट्स से द पार्टिकल इज़ एट पॉइंट A। फॉर एग्जाम्पल पार्टिकल हमारे पास किस पॉइंट पर है, पॉइंट A पर है। सो नाउ लेट्स कंसिडर अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स जर्नी फ्रॉम पॉइंट A। पॉइंट A से वो अपना जर्नी जो है वो स्टार्ट कर लेता है एंड देन इट रीचेस टू द नेक्स्ट पॉइंट। देखो A से जा रहा है टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट कॉल दिस पॉइंट पॉइंट B। इस पॉइंट को हम क्या नाम दे रहे हैं, पॉइंट B का नाम दे रहे हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देखिए ये आपके पास गोया एक रेफरेंस लाइन है जिसके यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या करता है, अपना जो है वो पोजीशन तब्दील करता है। ये कौन सा चेंज इन पोजीशन है, एंगुलर चेंज इन पोजीशन है। ये यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो यहाँ अब जब ये यहाँ पर आ गया तो यहाँ पे बना एक एंगल विच इज़ कॉल्ड थीटा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, थीटा का नाम देते हैं। ये O से लेके A तक का जो फासला है, दिस इज़ कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। इसको हम कहते हैं सर्कल का रेडियस। एंड दिस फ्रॉम A to B, दिस अ पार्ट ऑफ अ सर्कल इज नोन एज द आर्क लेंथ ऑफ अ सर्कल, क्लियर, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय S, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज़ से, S से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब मेन पॉइंट ये है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। टू द पॉइंट अगर मैं आपको कहूँ, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन, क्या चीज़, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। देखो यहाँ से ये देखिए, ये आपके पास इसका इनिशियल पोजीशन थी, जब इसने रोटेट किया तो इसकी एंगुलर पोजीशन तब्दील हुई कि नहीं हुई। दिस चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा एंड दिस थीटा इज नोन एज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसमें कोई मसला तो नहीं है। तो सिंपल अल्फाज में यही है कि अगर इसका डेफिनेशन भी करें तो मुख्तसरन अल्फाज में वो है चेंज इन एंगुलर पोजीशन, कि एंगुलर पोजीशन में हम चेंज को क्या नाम देते हैं, उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय थीटा, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किस सिंबल से, थीटा से या डेल्टा थीटा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, आया ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। समझता है डायग्राम से, ये थीटा क्या कहलाता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, विच स्पेसिफाइज द चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये है कि आया ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। जी, आप लोग के ख्याल में कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्लियर। मतलब एक अंदाज़ा तो आप ये लगा सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जिस तरह से लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वो एक वेक्टर क्वांटिटी था, बिल्कुल इसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन इसमें आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन आपने इसमें एक पॉइंट याद रखना है, वो ये है ओनली फॉर स्मॉल एंगल्स। अगर एंगल स्मॉल हो, अगर एंगल स्मॉल हो, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्मॉल एंगल मींस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 डिग्री, कि वो किस चीज़ के बराबर हो, तकरीबन आसपास 10 डिग्री को हो। इससे अगर एंगल एक्सटेंड कर जाए, फॉर लार्ज एंगल्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ नो मोर अ वेक्टर क्वांटिटी।
ये एक बुक से हट के पॉइंट बताया है, लेकिन आपके ज़हन में होना चाहिए, अगर खुदा ना खास्ता MCQs में आ गया तो इसको फिर अटेम्प्ट करना है। सो 4 स्मॉल एंगल्स, क्योंकि उसकी वजह भी फिर आपको पता होगा ये होगी कि जब हम स्मॉल एंगल लेंगे तो वहाँ पे उसका जो वेक्टर होगा वो एक ख़ास डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर एंगल स्मॉल हो, फॉर एग्जांपल एंगल इतना है, तो उसका जो वेक्टर है वो एक ख़ास डायरेक्शन में पॉइंट आउट होगा, लेकिन अगर एंगल लार्ज है तब उसकी डायरेक्शन तब्दील होती जाएगी। क्लियर? देयर विल बी नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो ये भी आप इसको एक सेंस दे सकते हैं, लेकिन चलें सही है। तो स्मॉल एंगल्स के लिए आपके पास ये वेक्टर क्वांटिटी है, नेट इज़ द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है? इसके मुख्तलिफ यूनिट्स हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड रेडियन विच इज़ नोन हैज़ द SI यूनिट। ये कौन सा यूनिट है इसका? SI यूनिट है। द सेकेंड वन वी कॉल इज़ द डिग्री एंड द थर्ड वन इज़ रिवोल्यूशन। ये 3 आपके पास क्या है? इसके यूनिट्स हैं। अब आपने कुछ कन्वर्जन्स याद रखने हैं, कुछ चीज़ें मेमोराइज़ करने हैं। जिस तरह से आप मेमोराइज़ करते आ रहे हैं तो उसको ज़रा देखते हैं, कुछ कन्वर्जन्स देखते हैं। और कुछ चीज़ें आपने मेमोराइज़ करनी है कि 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्री के बराबर है, कितने रिवोल्यूशन के बराबर है सर्कल में। ये सारी अभी चीज़ें हम पढ़ेंगे। देखिए ज़रा, ये चीज़ मैं आपको बता दूं, लेट्स कंसिडर, मैं आपको बड़े आसान तरीके से बता, एक तो यहाँ से मैं फार्मूला डिराइव कर आपको करवा सकता हूँ, लेकिन चूंकि मैंने आपको कहा क्लास में डेरिवेशन हमारा मकसद नहीं होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना हमारा मकसद होता है। तो ये आपके पास क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये x है, ये नेगेटिव x है, ये पॉजिटिव y है एंड दिस इज़ द नेगेटिव y। ये बिल्कुल एक सर्कल जो है बनाता है, सर्कल 2D होता है, याद है ना सबको? यहाँ पर इनिशियली इधर एंगल कितना होता है? 0 डिग्री। क्लियर? फिर जब आप जो है वो स्विफ्ट करते हैं ए से यहाँ तक, तब एंगल कितना बन जाता है? यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल 90 बन जाता है। ये मैं लिख इधर रहा हूँ लेकिन एंगल इधर बन रहा है। समझ आनी चाहिए नहीं कि आपका कि इधर कहाँ से एंगल बन रहा है, तो सिर्फ मैं लिख रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये एक ए से आ गया, तो 90 + 90 कितने हो गए? देखो, एक ये हुआ, एक पोर्शन ये है और एक पोर्शन ये है, तो ये आपके पास हुआ 180। साथ में क्या लगाएंगे? डिग्री। क्लियर? फिर रोटेशन स्टॉप नहीं हुआ है, ये फिर आ रहा है, ऐसे नीचे आया, तो बताएं 180 + 90 इक्वल्स टू 270 डिग्री, एंड देन ये वापस ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाती है, तो 270 + 90 इक्वल्स टू 360 डिग्री। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ए से जाए, जब ए से जाती है ये ऑब्जेक्ट, तो इस तरह से ये एंगल स्वेप्ट आउट करती रहती है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। ये एंगल्स मैंने लिखे हैं डिग्री में, आप देख भी रहे हैं, एंड डिग्री इज़ द यूनिट फॉर व्हाट? एंगुलर displacement. But now we want to express these angles in the radian. हम ये चाहते हैं कि ये एंगल्स किस चीज़ में एक्सप्रेस हो जाए? रेडियन में एक्सप्रेस हो जाए। तो रेडियन में एक्सप्रेस करने के लिए बड़ा जो है आपने, मतलब बहुत आसान है, आपने याद रखना है 90 डिग्री इक्वल्स टू π/2 रेडियन। किस चीज़ के बराबर होता है? π/2 रेडियन। 180 डिग्री इक्वल्स टू π रेडियन। क्लियर है कि नहीं है? यहाँ से बस सारा अंदाजे लगाया करें। 180 डिग्री π रेडियन के बराबर है, तो 90 किस चीज़ के बराबर होगा? उसके हाफ के बराबर होगा। और ये कितने रेडियन के बराबर होगा? 3π/2 रेडियन। क्लियर? कोई इशू तो नहीं इसमें? और फिर जब यहाँ पे आओगे तो ये कितना हो जाएगा? बल्कि मैं इसके नीचे लिखूँ 2π रेडियन। क्लियर है कि नहीं है? पाई ऊपर प्लस पाई नीचे, तो टोटल कितना हो गया? 2π रेडियन। इट मीन्स इन अ कंप्लीट सर्कल, किस चीज़ में? कंप्लीट सर्कल में द एंगल इन रेडियन इज 2π रेडियन, while द एंगल सबटेंडेड इन डिग्री इज 360 डिग्री। ये बात याद रखें। आपको याद था फर्स्ट ईयर में मैंने आपको बाकायदा इसकी रीज़न भी बताई थी कि 360 ही क्यों होता है पूरे सर्कल में। अब चूंकि यहाँ पर मैं इस सवालात को नहीं छेड़ता हूँ, हमारे टॉपिक हमसे रह जाएगा, लेकिन फिर भी आप जाए घर में इस पर दोबारा देख ले, लेक्चर नोट्स उठाएं और इसको देख ले कि सर्कल के अंदर जो है वो 360 क्यों होता है एक कंप्लीट सर्कल।
इज इट फाइन? ओके, तो ये आपको मैंने बताया। इसको बाकायदा प्रूफ कर सकते हैं कि किस तरह से मतलब 90 डिग्री π/2 रेडियन के बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है, वे आप खुद देखेंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आया, फॉर कंप्लीट सर्कल, किस चीज़ के लिए? फॉर कंप्लीट सर्कल। जी, कंप्लीट सर्कल का मतलब है 1 रिवोल्यूशन। कंप्लीट सर्कल का क्या मतलब है? एक चक्कर, 1 रिवोल्यूशन इक्वल्स टू, एक रिवोल्यूशन में कितने डिग्री बनते हैं? 360 डिग्री, विच इज इक्वल टू हाउ मेनी रेडियंस? 2 पाई रेडियन। क्लियर? तो ये आपके पास क्या हुआ? रिवोल्यूशन, डिग्री और रेडियन पूरे सर्कल में। अब अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि सेमी सर्कल में कितना बनता है, तो इनको हाफ करें। वो पूछे क्वार्टर सर्कल में कैसे बनता है, इनको 1/4 करें। अब देखिए, एक चीज़ समझ ले, बाकी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गए। ये पॉइंट समझ आ गए। अब हर पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपने भी खुद दिमाग इस्तेमाल करना है कि एक पॉइंट समझ ले, उससे दूसरा पॉइंट कैसे निकालते हैं। चूँकि आप लोग के पास वक्त भी कम होता है, टेस्ट के डेट्स वगैरह भी आपके नज़दीक हो सकते हैं। तो चलें, लेकिन हम जो हैं वो बिल्कुल आगे चलते हैं एक अच्छे उससे। इसमें कोई मसला तो नहीं है। अब चूँकि हमने कन्वर्जन की बात की है, तो इसी पॉइंट को ज़रा एक्सटेंड करते हैं। यहाँ से एक आसान सा कन्वर्जन बता रहा हूँ। पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर है? किधर हो नालायक को? 180 डिग्री के बराबर है। नकल भी नहीं कर सकते हो यार, नकल नहीं करते। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये डिग्री अगर मैं इसे लिखूँ, इशू तो नहीं आपको, ताकि आप परेशान ना हो जाए, पढ़ने में आपके लिए आसानी हो। अगर मुझे 1 रेडियन चाहिए, तो पाई इधर मल्टीप्लाई है, उस साइड पे क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो ज़रा देखिए, यहाँ से आएगा 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय व्हाट? पाई। किस चीज़ में? डिग्री में। दिस इज़ वन ऑफ द रिलेशन, ये एक ऐसा रिलेशन है इन विच यू कैन कन्वर्ट रेडियन इनटू द डिग्री, जिसमें आप रेडियन को कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में? डिग्री में। तो ये इस रिलेशन की सिग्निफिकेंस है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ इसको कन्वर्ट करें, कन्वर्ट नहीं, ये इस्तेमाल होता है जब हम रेडियन को कन्वर्ट करना चाहते हैं किस चीज़ में? डिग्री में। इसमें कोई इशू तो नहीं है, तो ये उस वक्त इस्तेमाल करते हैं, ये इसकी यूज़ है। ये आसान वाला है, हालांकि बाकी भी आप कर सकते हैं, ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये आसान है मैं इस वजह से करवा रहा हूँ। मुझे यहाँ से बताया। चलो, अब आप लोग इसको ना देखो, इस वाले को ना देखें, 90 डिग्री वाले को ना देखें, मतलब ये वाला भी थोड़ी देर के लिए भूल जाए कि 90 डिग्री π/2 रेडियन के बराबर है, या π/2 90 डिग्री के बराबर है। मैं आपसे कहता हूँ कन्वर्ट π/2 रेडियन, कन्वर्ट π/2 रेडियन इनटू डिग्री। आपको पता नहीं कि π/2 90 के बराबर है। समझ आ रहा है? कुछ वक्त के लिए इसको भूल जाए। जी बताएं, π/2 रेडियन, π/2 रेडियन कितनी डिग्री के बराबर है, इसको मालूम करना है। ये एक एग्जांपल के तौर पे करवा रहा हूँ, इसकी ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत है भी। जी बताएं, कितनी डिग्री के बराबर है? सिंपल मल्टीप्लाई करना है, कोई भी इशू नहीं, सिर्फ मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे ज़रा देख लें। सो मल्टीप्लाई करो π/2, इधर पे लिखना है मल्टीप्लाइंग, वो फिर ये मक्खन मलाई पे लगा लो, सही। π/2 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई π/2 इन डिग्री, सही है। सो नाउ पाई कैंसल्स विद पाई एंड 2 9s आ गया, तो ये आया 90, साथ में क्या है? डिग्री। तो देखिए ज़रा, इसका मतलब कि हमने जो कन्वर्जन यूज़ करना था वो बिल्कुल एक्यूरेट है, परफेक्ट है। समझ आएगा कि नहीं है? मैंने तो आपको आसान वाला करवाया, घर में जाके आप जो हैं, या MCQs जो हैं एग्ज़ाम के अंदर अगर काफ़ी ज़्यादा कुछ मतलब इस तरह से कन्वर्जन आपको दे दिया जाए कि किस तरह से आपने रेडियन से जाना है डिग्री में, तो प्रैक्टिस करके इसको देख ले कि आप इस तरह से जा सकते हैं कि अगर आपको रेडियन में गिवन हो एंगल, तो आप सिंपली उसको मल्टीप्लाई करें दोनों साइड से। क्लियर? एंगल गिवन है रेडियन में, दोनों साइड को मल्टीप्लाई करें किस चीज़ से? उसी फैक्टर से। बात मैं अभी कर रहा था, इधर उधर देख रहे थे। देखो अभी, अगर आपको जो एंगल गिवन है रेडियन में, तो दोनों साइड को मल्टीप्लाई करो उसी चीज़ से, आपके पास आएगा वही एंगल डिग्री में। तो ये आपके पास क्या है?
ये एक कन्वर्जन फैक्टर है जिसको आपने यूज़ करना है। नेक्स्ट कन्वर्जन फैक्टर वी हैव ऑन द बेसिस ऑफ द सेम वन। बिल्कुल इसी को देखते हुए अगर मुझे ये चाहिए कि मैं डिग्री को कैसे कन्वर्ट करूँ रेडियन में, तो उसके लिए क्या करना है ज़रा देख लें। ये पाई इधर मल्टीप्लाई है, देखो किधर हो, ये इधर देखो पाई डिवाइड है ना, इस तरफ आके क्या हो गया मल्टीप्लाई। सो पाई 1 ज़ पाई, और ये 180 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। ये लिखा है रेडियन, सो दिस बिकम्स रेडियन एंड दिस इक्वल्स टू 1 डिग्री। ये किस चीज़ के बराबर आया 1 डिग्री के बराबर आया। सो दिस इज़ द नेक्स्ट फार्मूला। ये एक नेक्स्ट कन्वर्जन फैक्टर है, नेक्स्ट कन्वर्जन रिलेशन है बाय विच यू कैन चेंज डिग्री इनटू रेडियन, जिससे आप डिग्री को कन्वर्ट कर सकते हैं किस चीज़ में रेडियन में। तो ये रिलेशन तब यूज़ करना है जब आप डिग्री को कन्वर्ट करना चाहते हो रेडियन में। सो यूज़ व्हेन यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन। इसकी एग्जांपल अगर आप करना भी चाहें तो वही वाली एग्जांपल करेंगे। चलिए अभी देखिए, आपको पता नहीं है, फॉर एग्जांपल कुछ वक्त के लिए भूल जाएं कि 90 डिग्री कितने रेडियन के बराबर है, हमें कुछ पता नहीं है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे ज़रा देख लें। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कन्वर्ट 90 डिग्री इनटू रेडियन, इसको कन्वर्ट करो किस चीज़ में रेडियन में। अब आप परेशान हैं कि इसको कैसे कन्वर्ट करें। कन्वर्जन फैक्टर आपके पास मौजूद है, 90 डिग्री आपको चाहिए, आपको 1 डिग्री गिवन है, तो दोनों साइड को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करो 90 से मल्टीप्लाई करें। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तब ज़रा देख ले क्या आता है। 5/180 मल्टीप्लाई बाई 90 इक्वल्स इन रेडियन सही इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई करें 90 से तो 90 आता है डिग्री हेज चीज़। जी ज़रा बताएं, ये 0 और ये 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18 इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 2 रेडियन। देखिए ज़रा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है π/2 रेडियन। सो इट मीन्स दिस इज़ द वेरी 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 सिंपल कन्वर्जन्स। ये बहुत सिंपल कन्वर्जन बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाए हैं, इसको करें। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान वाला कन्वर्जन फैक्टर्स जो हैं वो ये 2 फार्मूलाज हैं जो आप लोग याद रखें। इससे जो है आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे। क्यों मसला तो नहीं इसमें। तो एक ये सर्कल ज़हन में रखें, इस सर्कल से फिर ये फार्मूला जो है वो डिराइव हो सकता है, और इस तरह से फिर आप आगे जो है अपने सफ़र को जो है जारी रख सकते हैं। क्लियर भी सारी बातें। कोई सवाल है तो पूछ लें, कोई सवाल नहीं है सही। इसकी प्रूफ जाके घर में देख ले सही भाई कि ये किस तरह से जो है मतलब ये हम लोग रेडियन का रिलेशन कैसे निकालते हैं। यहाँ से पता चल रहा है हम थीटा को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द रेशो ऑफ आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय व्हाट आर। सही है, इसको ऐसे डिफाइन करते हैं। फिर आपको मैं इधर चले कर लेता हूँ, इसको ऐसे करते हैं। थीटा इज डिफाइंड एज एस डिवाइडेड बाई आर, द रेशो ऑफ एस विच इज़ द आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई आर, जो किस चीज़ के बराबर है आर के बराबर है। मैं प्रूफ करने का हिंट दे रहा हूँ, ज़रा देख लो। आर को इधर शिफ्ट करो तो ये बनेगा आर थीटा। ये पॉइंट समझ आ गया। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट है और दोबारा यहाँ तक आए तो कंप्लीट सर्कल होता है कि नहीं होता है। जब ये यहाँ से यहाँ तक आ जाता है तो सर्कल कंप्लीट हो जाता है। तो ये बन जाता है एक कंप्लीट सर्कल में जो आपके पास एंगल होता है थीटा होती है वो किस चीज़ के बराबर होती है 360 डिग्री के बराबर है। और जो आपके पास आर्क लेंथ है वो बराबर हो जाता है किस चीज़ के नालायको पूरे सर्कल। ये देखो यहाँ से वापस यहाँ तक आ गया तो आर्क लेंथ बिकम्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। आर्क लेंथ क्या हो जाता है सर्कल का सर्कमफेरेंस हो जाता है विच इज़ इक्वल टू 2πr, जो किसके बराबर है 2πr के बराबर है। तो आर और आर फिर यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से रिलेशन आ जाएगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पे 1 रेडियन किस चीज़ के बराबर है। समझ आ गई बात की नहीं। अच्छा यहाँ से घर में जाएं, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिखवा रहा हूँ, घर में जाएं 1 रेडियन यहाँ से कैलकुलेट करें 180 डिवाइड बाई 5 से, तो आपके पास इसकी वीआईपी वैल्यू आएगी, आपके बुक के अंदर भी लिखी है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 57 वेरी गुड 3 डिग्री। क्लियर है, ये चीज़ भी आप लोग ज़हन में रख लें। यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल यही चीज़ आप जाके करें घर में, बिल्कुल इसी तरह से
डू द सेम फॉर दैट 1 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मेनी रेडियंस, कि एक जो आपके पास डिग्री है वो कितने रेडियंस के बराबर है। सिंपली ये भी कर सकते हो कि ये 57.3 को उस साइड पे शिफ्ट करो, 1 डिवाइड बाई 57.3 देख लिए तो आई थिंक मेरे ख्याल में 0.174 आता है, लेकिन चेक करें, मुझे कंफर्म इतना नहीं है, 0.714 शायद ऐसा ही हो, लेकिन चेक करें फिर भी। नहीं बच्चे, ये देखिए 57.3 इधर आपके पास मल्टीप्लाई है, इस तरफ आके इसको डिवाइड करो, 1 डिवाइडेड बाई ये क्वांटिटी, आपके पास शायद इस तरह कुछ रिलेशंस बन जाए या कोई वैल्यू आ जाए। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? तो ये बड़ा आसान टॉपिक था, लेकिन फिर भी एक सवाल है कि भाई ये अगर वेक्टर क्वांटिटी है देन इट मस्ट हैव द डायरेक्शन, तब इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। किसकी डायरेक्शन? डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन। और के साथ सुनिए, ये पॉइंट आपको थ्रू आउट काम देगा। द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आगे हम दो क्वांटिटीज़ मज़ीद इंट्रोड्यूस करवाएंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तीनों क्वांटिटीज़ की जो डायरेक्शन है दैट इज़ अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो किसके अलोंग होती है? एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होती है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि इस बात का मतलब भी क्या है, लेकिन ये पॉइंट ज़रा समझ लें कि डायरेक्शन किस तरफ होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये याद रखो, ये आपके पास हुआ एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब ज़रा देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कल में, सही, इसके सेंटर से जो इमेजिनरी लाइन होती है, जो इमेजिनरी लाइन गुजरती है, इसके सेंटर से, जिस तरह से मैंने यहाँ पे शो किया है, देख रहे क्यों नहीं, एक रेफरेंस लाइन के तौर पे, ताकि हम बल्कि यहाँ से समझ लें। देखिए ज़रा, ये आपके पास एक सर्कुलर डिस्क है, कम्पैक्ट डिस्क जिसे कहा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं ऐसे इसको मतलब आपको समझाने के लिए, ये आप लाइन देख रहे कि नहीं देख रहे? अब देखिए इसके अलोंग ये क्या कर रही है? रोटेट कर मूव कर रही कि नहीं कर रही सर्कुलर पाथ में। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जिस लाइन के अलोंग, जो सेंटर से गुजर रही हैं, जिस लाइन के अलोंग ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हैं, रोटेट कर रही हैं, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस लाइन को हम क्या नाम देते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन का नाम देते हैं। इसमें कोई इशू तो नहीं है। तो अभी मैंने जो बात की है कि इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसका क्या मतलब है? ज़रा इसकी तरफ आते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा मज़ीद देखते हैं इसी पॉइंट को कि डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होती है। सो दैट कैन बी फाइंड आउट बाय द राइट हैंड रूल। उसको किस चीज़ से जो है फाइंड आउट करते हैं? बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल क्या कहता है कि कर्ल्स द फिंगर, फिंगर्स को कर्ल करो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। क्या कहा मैंने? कर्ल्स फिंगर कहाँ पर? अलोंग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। और जो आपके पास थंब होगा, थंब आपको क्या देगा? थंब विल गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा। सही है? किस तरह से? एक एग्जांपल से देखते हैं। इसके लिए ज़रा एक एग्जांपल देखते हैं। ये एक सर्कुलर पाथ है। सबसे पहले सेंटर से जो लाइन गुजरती है विच इज़ कॉल्ड द इमेजिनरी लाइन। जिस तरह से वो पेंसिल ऑलरेडी उसमें नहीं था, बल्कि हमने उसके अंदर इंसर्ट किया। क्लियर है? एक इमेजिनरी, आप इसको तस्वुर कर सकते हैं, एक इमेजिनरी लाइन है। सो दिस इज़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस लाइन को क्या नाम देते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन। अच्छा, कौन सा थंब? जो इरेक्ट थंब है, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब देखें, जब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन यानी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है, जब मैंने अपने फिंगर्स को ऐसे कर्ल किया, तो ये जो इरेक्ट थंब है ये मुझे क्या चीज़ देगा?
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन देगा। और चूंकि आपको पता है कि मैं इसको मतलब ड्रा नहीं कर सकता इस तरह से, तो लिहाजा इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी? ऊपर की तरफ। बताएं, जब ये थीटा की डायरेक्शन है तो ये किसके अलॉन्ग होगी? किसके अलॉन्ग हो गई? एक्सिस ऑफ रोटेशन है कि नहीं है? इसी वजह से हम कहते हैं कि आपके पास जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिर्फ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए नहीं, बल्कि अभी हम क्वांटिटीज़ डिफाइन भी करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, उनका भी बिल्कुल है जो चीज़ यही चीज़ होगा। यहाँ तक पॉइंट में कोई इश्यू तो नहीं है। तो ये पॉइंट है जिसको मैंने डिटेल से समझा दिया। यहाँ से ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक ज़रा स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। रिलेशंस बाद में करेंगे तसल्ली के साथ, तरतीब के साथ। जी सारे स्टूडेंट्स डायग्राम, बस वही वाला डायग्राम हमारे लिए काफ़ी है समझना, बार बार डायग्राम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। एंगुलर वेलोसिटी क्या है? लेट से ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, इसने एंगल थीटा 1 बनाया, और फिर एक और पॉइंट सी तक गया, इसने एंगल थीटा 2 बनाया। तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तब्दील हुई कि नहीं हुई? किसके लिहाज से तब्दील हुई? टाइम के लिहाज से तब्दील हुई ना। देखो इस तरह से मैं कह रहा हूँ, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आई तो एंगल बनाया थीटा 1, बल्कि चले मैं थोड़ा सा बना दूँ फिर आप लोग कहेंगे। स्मॉल सर्कल बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक आया, लेट से ये ए पॉइंट से कहाँ तक आया? बी पॉइंट तक। कितना एंगल बना रहा है? थीटा 1। फॉर एग्जांपल कुछ टाइम वो ले रहा है, फिर यहाँ से यहाँ तक आ जाता है सी पॉइंट तक। कितना एंगल बनाता है? थीटा 2 बना रहा है। सो इट मीन्स देयर इज़ अ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये हुआ कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में तब्दीली आ रही है। किसके लिहाज से? वक्त के लिहाज से। एंड दिस चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज द एंगुलर वेलोसिटी। इसको हम एंगुलर